नमस्कार। इस समय हम यहाँ मधुकरपुर में स्थित हैं। शाम का वक्त है। चुनावी टाइम जो जो बीत रहा है त्यों त्यों जो है चुनाव का माहौल कुछ धीरे धीरे अलग हो रहा है और बिल्कुल ये जो है बादल जैसे छटता है उस तरीके से यहाँ का डुमरियागंज का जो है संसदीय सीट का जो है बिल्कुल बादल धीरे धीरे छट रहा है। हमारे बीच में एक समाज सेवी हैं सुरेंद्र मौर्य जी। हम आपसे उनसे रूबरू कराते हैं कि जी सिद्धार्थनगर और डुमरियागंज का जो चुनाव है किस तरीके से ये देखा गया। डुमरियागंज का चुनाव एकदम साफ चेहरा हो चुका है। यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम डुमरियागंज की पहली बार मन बना करके जिले के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही है। बाहरियों को नकार दी है। ये आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी कल समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था, वहाँ के उससे उनको भी एहसास हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, कि ये चुनाव हमारे हाथ से जा चुका। और भारतीय जनता पार्टी तो एकदम घुटना टेक चुकी है, क्योंकि अपने 17 साल के विकास के नाम पे चुनाव न लड़ने के बजाय मुख्यमंत्री जी को दो कार्यक्रम करना पड़ रहा है, उप मुख्यमंत्री को कार्यक्रम करना पड़ रहा है, इनके कई दर्जन मंत्रियों को कार्यक्रम करना पड़ रहा है। तो ये सब इनके हाथ से चुनाव जा चुका है। यहाँ की जनता सबको नाकार करके चौधरी अमर सिंह को अपना चहेता मान करके, अपना बेटा मान करके चुनाव लड़ा रही है। यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है अपने बलबूते, न कि चौधरी अमर सिंह। आखिर चौधरी अमर सिंह ही क्यों, और चौधरी अमर सिंह को यहाँ की जनता क्यों वोट दे? क्या उनमें ऐसा है कि उन्हें ही चुना जाए? वो अपने बेटे को चुनने जा रही है यहाँ की जनता, क्योंकि सिद्धार्थनगर एक ऐसी धरती, तथागत बुद्ध की धरती है, जहाँ से विदेशों में बुद्ध का संदेश जाता है, बुद्ध की दुहाई दी जाती है। वही बुद्ध की धरती आज पिछड़ा क्षेत्र में गिनती होता है, जबकि इसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जाना जाता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। केंद्र और सरकार में सरकार होने के बाद, इनकी भी 4 बार सरकार होने के बाद अभी तक अति पिछड़ा से समाप्त नहीं किया जा सका। इसलिए यहाँ की जनता चाह रही है कि जब अपने घर का बेटा, किसान का बेटा होगा, तो जिला उभर करके तथागत बुद्ध के नाम पे उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बुद्ध का नाम चलता है, सिद्धार्थनगर का नाम जाना जाता है, वैसे डुमरियागंज भी जाना जाएगा उस विकसित तेज लोकसभा के नाम से। अच्छा, यहाँ जो है एक बार भाजपा के हाथ में, एक बार बसपा के हाथ में और एक सपा के हाथ में भी यहाँ से जनता उन्हें जो है उनके हाथों को मजबूत करके संसद बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं विकास से जनपद अछूता है, जैसा आप बता रहे हैं, यहाँ की जनता बता रही है। तो क्या अमर सिंह में वो चीज यहाँ की जनता देख रही है डुमरियागंज की, मतलब कि केवल वैसे ही? 17 में अमर सिंह एक बार विधायक हुए। उस विधायक कार्यकाल में जो उनके कामों को देखा है, जो भी उनके पास गया है, जाति धर्म से उठ करके उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन्होंने हर कदम से कदम मिला करके चलने के लिए, चाहे सरकार से भी रह करके लड़ना पड़ा, तब भी वो लड़ने का काम किए हैं। और ये सिद्धार्थनगर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। बाढ़ के लिए 1 रुपए का काम नहीं किया जा रहा है। बाढ़ के नाम पे केवल नेताओं के लोग चहेते बैठ करके केवल धनुगाही का काम किए हैं। बाढ़ प्रभावित के लिए 1 रुपए का काम नहीं किया गया। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सिद्धार्थनगर में जो है लोग चर्चा ही करते हैं कि जो है राष्ट्रीय पार्टियां, समाजवादी, बसपा और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, क्या जो सिद्धार्थनगर की जो मांग है कि बाहरी को लेकर के आप कह रहे हैं, तो क्या सिद्धार्थनगर में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था कि जो यहाँ से लड़ाया जाए, या समाजवादी पार्टी में या बहुजन समाज पार्टी में ये बाहरी कैंडिडेटों को थोपना क्या सिद्धार्थनगर का एक चलन बन गया है कि ऐसा ही एक जो है दूसरी माहौल है? ऐसा है, सिद्धार्थनगर की जनता भोली वाली थी, कभी किसी से सवाल नहीं करना चाह रही थी। जिंदगी में तो पहली बार सिद्धार्थनगर की जनता उठ करके आज सवाल कर रही है ऐसे राष्ट्रीय पार्टियों से कि हमारे इलाके का, हमारे गांव का, हमारे जिले का बेटा उस लायक नहीं है। क्योंकि अभी देख लीजिए, जो मेडिकल कॉलेज खोला गया, ये बनियों की, व्यवसायियों की सरकार है, और अब मेडिकल कॉलेज बना करके
पूंजीपति व्यवसायियों को सौंप दिया गया। उसमें 1 रुपए का कोई सुख सुविधा नहीं है। जिसको ये कहते हैं विकास के नाम पे मेडिकल कॉलेज बनाया गया, मेडिकल कॉलेज सरकारी पैसे से बनाया गया, लेकिन उसको अपने चहेते व्यवसायी को सौंप दिया गया। उसे औने पौने दाम पे लोगों की नियुक्ति करके, और ये एक छलावा बता रहे हैं मेडिकल कॉलेज की कोई सुख सुविधा नहीं है। यह सिद्धार्थनगर की जनता जान चुकी है। अब पहली बार मन बना करके चौधरी अमर सिंह को कल यहाँ 22 तारीख 2 नेताओं का कार्यक्रम लगने जा रहा है। आपको यही कल पता चल जाएगा कि सिद्धार्थनगर की जनता किसको चाहती है। कल अपने पैरों से चल करके, अपने संसाधनों से चल करके यहाँ वो भीड़ उमड़ करके सिद्धार्थनगर की जनता दिखाएगी कि चौधरी अमर सिंह कितने वोटों से जीतने जा रहा है। अच्छा ये बताइए, सपा कह रही है कि जो है हम यहाँ जो है जीत रहे हैं, भाजपा कह रही है हम यहाँ जीत रहे हैं, और इन जीत में जो है जो यहाँ की जो भीड़ एक दिखाई दे रही है, इधर आइए, जो यहाँ की एक भीड़ दिखाई दे रही है, कल जो है बताया जा रहा है कि लोग जो है सिद्धार्थनगर के अलावा गोरखपुर से भी लोग आए थे ये जो है सपा की भीड़ में। इस पर क्या कहेंगे कि क्या उन भीड़ों से जो है ये टक्कर दे पाएंगे? उनकी भीड़ से ही उनको एहसास लग गया कि मैं चुनाव हार चुका हूँ। उनके भीड़ से ही उनको एहसास हो चुका कि मैं चुनाव हार चुका हूँ। जितनी भीड़ उनकी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पे थी, उतनी भीड़ मेरी नुक्कड़ सभाओं में, उसका जैसे थानों में FIR दर्ज करना पड़ा। लोग FIR दर्ज कर दिए कि आपकी संख्या इतनी कहाँ से आ गई। तो अपने बेटे को यहाँ की जनता चाह रही है, घर से बाहर निकल करके उमड़ के सड़क पे आ रही है। ये आपको साबित करके दिखा रही है कि मैं किसको चाहता हूँ। चलिए, आप सुरेंद्र मौर्य जी थे, अब आप पूरी चीज कर रहे थे। आप बहुजन समाज पार्टी के एक जो है आप जो है माना जाना एक चेहरा है, और विनोद विद्यार्थी आपका नाम है, और आपके पिताजी जो है बहुजन समाज पार्टी में बहुत दिनों से जो है सींचने का जो है आप काम किए हैं। तो विनोद जी से हम जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी में जो एक विद्रोह है और किस रूप से देखा जा रहा है, क्या बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है कहाँ तक डाइवर्ट आप कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कैसा, इस पर क्या? बीएसपी के सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बड़े भाई कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का हो दिया। बीएसपी के जितने कैडर के लोग हैं, चाहे सेक्टर अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे विधान सचिव हो, सब लोग आज के डेट में चौधरी अमर सिंह जी के साथ में। और लोगों ने ये मन बना लिया कि बताइए हम मिर्जा जी को नहीं जानते हैं, ये जिला मेरा मिर्जा जी को नहीं जानता है, और मिर्जा जी अचानक आसमान से उतरे और डायरेक्ट ही डीएम साहब यहाँ चले गए नामांकन करने। हम पदाधिकारी थे, हम मैपुर जिला पंचायत सदस्य था, प्रतिनिधि था। लोग कार्यकर्ता लाई तो ये हुआ कि हमारे कैंडिडेट जब आएगा तो हम लोग खुशी से झूम उठेंगे और उनका नामांकन बड़े जोरों शोरों से किया जाएगा। अब वो आसमान से आए, एक बैग डायरेक्टली डीएम साहब के कमरे में घुस करके 2 लोगों के बीच में जाके नामांकन किए। तो ये जाहिर सी बात है, ये तथागत गौतम बुद्ध की पवित्र सरजमी है। यहाँ से पूरे विश्व में शांति का पाठ पढ़ाया गया, यहाँ यहीं से उपजी हुई है तथागत गौतम बुद्ध की धरती। और ये आसमान से टपक करके यार ये सिद्धार्थनगर वालों को चारागाह बना के समझे हैं। ये माननीय बहन जी से हम लोग प्यार करते हैं, माननीय बहन जी के आदर्शों से, मानवर कांसीराम साहब के आदर्शों पे हम लोग चलने वाले सिपाही थे। लेकिन जो यहाँ कृत किया गया है बीच की बिचौलिया के लोग, यदि अगर माननीय बहन जी की इस तरीके से किए तो बहुत गलत की है माननीय बहन जी। और यहाँ के सभी पदाधिकारी चंद्रशेखर रावण जी के साथ जुड़े हुए, भीम आर्मी के साथ, अमर सिंह चौधरी जी के साथ लग करके काम कर रहे हैं। जैसे भी डुमरियागंज से यहाँ पे भी एक ऐसे लगाया जा रहे हैं कि आपकी जो कैंडिडेट जो बहुजन समाज पार्टी से रहे, ये धरती पकड़ जैसे साबित होते हैं। इसके पहले जो है कभी एक पर्चा दाखिला होता था डुमरियागंज से कि धरती पकड़ नेता की तरह, और धरती पकड़ की नेता का नाम आता था। लेकिन इस समय जो कैंडिडेट बसपा से दिया गया है, जैसे आपने बताया नजीम मिर्जा, ये धरती पकड़ जैसे साबित हो रहे हैं। होटलों से 11 बजे निकलते हैं और कभी कोई कार्यकर्ता, कहीं कोई ऐसी चीजें, कोई सभाएं नहीं लग रही। तो इन जो बसपा का जो एक कैडर वोट है, क्या चंद्रशेखर के तरफ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है कि मतलब ऐसे ही केवल हवा में? 90% लोग जुड़ चुके हैं चंद्रशेखर रावण जी के साथ, और अमर सिंह चौधरी जी को 1.5 लाखों से वोट से विजयी बनाने जा रही है तथागत गौतम बुद्ध की सरजमी। इस बार केतली पर पूरे बीएसपी के समर्थन, बीएसपी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता,
हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हो करके अपना माटी अपना बेटा नहीं चाहिए बाहरी नेता, ये नारा पूरे जनपद में गूंज रहा है और इस बार अमर सिंह चौधरी जी को ही जिताया जाए। देखिए, भाजपा कह रही है कि जो है दलित वोटरों में जो है हम सेध लगा रहे हैं। अभी अखिलेश जी जो है कल आए थे, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम उसमें सेध लगा रहे हैं। तो चौधरी अमर सिंह कैसे सेध लगा रहे हैं और रावण जी कैसे उसमें एंट्री मारे हैं? ये चीज़ थोड़ा सा हमसे परे है। तो इससे जनता को क्या आप भाई देखिए, ये जो दो पार्टियां हैं ये बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं और दूरदृष्टि से राजनीति करने वाले लोग हैं। यहाँ सिद्धार्थनगर के सब जनता एकदम से यही है कि हरे रामा हरे कृष्णा, ये नहीं हो सकता है। और ये जान लीजिए कि जिस तरीके से जुमलेबाजी करके बीजेपी आज शासन सत्ता में बैठी है, आज हमारे देश के वो जो जवान शहीद हुए पुलवामा में, आज तक इस देश की एजेंसी को पता नहीं कर पाई कि कौन 300 किलो ड्रग्स लाया था इस देश के अंदर, किसके गाड़ी से आया था। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। और मेरा यही कहना है कि अजब सी बेहिसी है इन दोनों की, अजब सी बेहिसी है कि इनकी दामन नम नहीं होता, कि इनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। और कल तलक जो कुत्ते के पिल्ले का भी मातम मनाते थे, अब इन्हें सैनिकों का मौत का भी गम नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे अनाप शनाप चाहे जो बोल देंगे। तथागत गौतम बुद्ध की यह सरजमी मानी जाती है। यहाँ इस बार अपने बेटे को जिताया जाएगा, अपने भाई को जिताया जाएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट को नेता को जिताया जाएगा, किसी को नहीं जिताया जाएगा। चाहे वो कुशल तिवारी जी हो, चाहे दड़िया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी सर जगदम्बिका पाल जी हो। आज देखिए उनके मुख्यमंत्री जी आए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद जी के, वो मंच पे चढ़ ही नहीं पाए, तक बाहर आ गए। अब बताइए, इनको तो ये कहना चाहिए सिद्धार्थनगर वालों, अब आप अपना डिस्ट्रिक्ट संभाल लो। मुझे आपने बहुत योगदान दिया, 15 साल मुझे सांसद बनाया। अब हम दोनों लोग जाएंगे कहीं हज घूमने, किसी तीर्थ यात्रा पे हम लोगों को चलने दीजिए। सिद्धार्थनगर वालों आप अपना जिला संभाल लो। एक कुशल जी कह रहे हैं सब कुशल ही कुशल है, कुशल मंगल ही है। तो जनता, कुशल जी कह रहे हैं कि जनता का समर्थन हमें मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं। भाई इस पर क्या है? भाई देखिए, आज तो हर एक पार्टी के नेता, हर एक व्यक्ति कहेगा कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, लेकिन आने वाला 2024 कल माननीय आदरणीय भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण आज़ाद जी यहाँ आ रहे हैं। उस भीड़ से आपको पता चल जाएगा कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। क्या कल जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, उनके भीड़ पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो भीड़ कैसी थी, मतलब और क्या जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा उसमें जोड़ा गया था कि कहीं और से भीड़ दिख रही थी? भाई मुझे तो नहीं लगता कि सिद्धार्थनगर के लोग थे वहाँ, मुझे तो ये लगता है कि बस्ती के लोग थे, देवरिया के लोग थे, खलीलाबाद के लोग थे। सब लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आकर के यहाँ भीड़ तब जाके उनका सभा हुआ। और मीडिया के आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे मीडिया के बंधु थे बेचारे, उन लोगों को बैठने का जो बढ़िया व्यवस्था नहीं कर पाए, वो क्या करेंगे यहाँ, कैसे वो चुनाव जीतेंगे? जब मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ माना जा रहा है, उन लोगों के साथ इस तरीके से अभद्रता की जा रही है, तो जनता के साथ किस तरह से अभद्रता की जाएगी, इसका अंदाजा आप स्वतः लगा लीजिए। मुझे इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना है। देखिए, 3 चेहरे हैं, जगदम्बिका पाल और विश्व शंकर उर्फ कुशल तिवारी और चौधरी अमर सिंह। तो यहाँ की जनता, जैसे छोटे वर्गों की जनता, छोटे समाज की आप एक नेतृत्व करते हैं, दलित के एक अच्छे जो है लीडरशिप में जो है आप शामिल हैं और लीडरशिप करते हैं, तो क्या दलित फैक्टर क्या चौधरी अमर सिंह को पसंद कर रहा है या कुशल तिवारी को या जगदम्बिका पाल? 80% अमर सिंह चौधरी को पसंद कर रहे हैं। 80% लोग, हम लोग अभी भी प्रयास में हैं, 2 दिन के अंदर 100% भी आ जाएंगे। देखिए, अभी आप विनोद विद्यार्थी जी थे, आपसे हम बातचीत कर रहे थे और डुमरियागंज का जो है धीरे धीरे जो है पर्दा उठ रहा है कि सियासत बिल्कुल गर्म हो चुका है कि कौन बनेगा डुमरियागंज का सांसद। ये चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। मैं हूं विनोद शुक्ला, मेरे साथ